ईश का मिलना दुर्लभ गुरु की दृष्टि पाना अनुकंपा पा जाना। जबल अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, छपारा के मूल नायक वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अनंत उपकारी हृदय स्थित ब्रह्मांड के देवता दीक्षा प्रदाता संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यापक श्रोमणी श्री शिक्षा गुरु श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी, चंद सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी, संस्कार सागर जी, नीरज सागर जी सहित 3 कम नौकड़ों महामुनि राजों की। अभी तक आचार्य भगवान के सभी भक्तों को सुना, आचार्य गुरुदेव के सभी शिष्यों को सुना, सबकी बातें मानी, सबने सच कहा कि गुरुदेव थे, हैं और रहेंगे। मगर गुरुदेव की एक बात मुझे याद आती है कि गुरुदेव ने कहा था अपनी मूक माटी में कि संतों का जब आगमन हो सुख का रहे न पार, और संतों का जब गमन हो लगता जगत का सार। सबकी बातें मानता हूं कि आप प्रत्येक आत्म प्रदेश में आचार्य भगवान विराजमान है, मगर गुरुदेव ने ही ये कहा है कि संतों का जब आगमन हो सुख का रहे न पार, और संतों का जब गमन हो लगता जगत का सार। मेरा मुझ जैसे पापी दुरात्मा अज्ञानी जीव का प्रथम बार साक्षात्कार आचार्य भगवान के चरणों में कुंडलपुर में ही हुआ। और जैसा निराकार सागर जी ने बताया कि मेरा अंतिम साक्षात्कार भी आचार्य भगवान से कुंडलपुर में ही हुआ। पिछले दिनों आप लोगों ने 2 वर्ष पूर्व में आचार्य भगवान का समोषण जो कुंडलपुर में लगा था, तो उस समय एक भक्ति की भावना आप लोगों ने सुनी होगी। चौथे काल सरी का देखो लगा नजारा आहा यहाँ, तीर्थंकर से गुरुवर लगते समोसरण सा संग सजा। आंखों भक्त को बंद करिए और याद करिए, यही नजारा था। कभी एक भक्त गुरुदेव के चरणों में जाता है और कहता है कि गुरुदेव आपकी आत्मा तो चतुर्थ काल की है, शरीर से पंचम काल का है। बार बार गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब होता था और बार बार गुरुदेव अपने साता कर्म के दूर करके साता कर्म का उदय ला करके स्वस्थ होकर हम सभी के बीच में आते थे। तो इसी कारण उस भक्त ने कहा कि आपकी आत्म साधना इतनी प्रबल है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल है कि गुरुदेव कि आपकी आत्मा तो चतुर्थ काल की है, मगर इस पंचम कालीन शरीर के कारण आप बार बार उससे लड़ करके पुनः जीवित हो जाते हैं। मगर इस बार हम सभी के साथ धोखा हो गया। हम बार बार यही सोचते थे कि गुरुदेव फिर से हम सबके बीच में आएंगे, वही दर्शन हमें देंगे, वही कुंडलपुर में या अपने अपने नगर में सभी लोग उनका समोषण देखना चाहते थे, मगर ऐसा इस बार नहीं हो पाया। और इसी बीच में किसी भक्त ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप इतने विशाल संघ के नायक हैं। क्या कहा? आप इतने विशाल संघ के नायक हैं। तो गुरुदेव ने उस भक्त की दोनों बातों का जवाब देते हुए कहा कि मैं किसी संघ का नायक नहीं हूं। क्या? मैं किसी संघ का नायक नहीं हूं, मैं तो अपनी आत्मा का गायक हूं। क्या हूं? मैं अपनी आत्मा का गायक हूं। और गुरुदेव ने कहा कि मेरी आत्मा चतुर्थ काल की नहीं, मेरी आत्मा तो अनंत काल की है। और इन सब बातों को पढ़ने के बाद मुझे आचार्य भगवान की वही पंक्तियां याद आती हैं कि गायक नहीं गायक बन पाना है शिवधाम, गायक नहीं गायक बन पाना है शिवधाम, नायक नहीं लायक बन पाना है विश्राम। नायक नहीं लायक बन पाना है विश्राम। और
अभी आप लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से सुना होगा कि 6 फरवरी को गुरुदेव ने या 9 फरवरी को गुरुदेव ने पूज्यमणि महाराज जी योग सागर जी को जो कुछ कहा, क्योंकि वह अपनी आत्म साधना में लीन होकर गायक बन करके शिवधाम को पाना चाहते थे और अपने स्नेहितत्व को छोड़ करके लायक बन के चिरस्थायी सिद्धालय में विश्राम पाना चाहते थे, तो उन्होंने योग सागर महाराज जी से जो भी कहा हो वो तो मुझे मालूम नहीं, मगर गुरुदेव ने आज से 8 वर्ष पूर्व लगभग मुझसे एक बात जरूर कही थी जो मुझे याद है कि क्योंकि आचार्य भगवान कभी भी अपनी वचन समिति को नहीं खोते, अपनी वचन प्रवृत्ति समीचीन करते हैं। तो उन्होंने अपनी वचन प्रवृत्ति में शब्दों के माध्यम से ये कहा था 8 वर्ष पूर्व कोनी जी अक्षय क्षेत्र में कि मैंने कुछ सोचा है। बार बार मैं पूज्य अजय सागर जी महाराज के संकेत और उनके लिए आगे की यात्रा की आशीर्वाद लेने गया था। तब गुरुदेव ने मैंने उनको सारी यात्रा का वृत्तांत सुनाया और आगे के लिए संकेत मांगा और आशीर्वाद चाहा। तब गुरुदेव ने मेरे से कहा कि मैंने कुछ सोचा है। पुनः निवेदन किया, गुरुदेव जंगल चले गए, जंगल से वापस आए, पूज्य संभव साहब महाराज जी थे। तो मैंने कहा कि महाराज जी गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर से चर्चा करो। तो मैंने गुरुदेव से पुनः चर्चा की, तो गुरुदेव ने सिर्फ एक ही बात कही कि मैंने कुछ सोचा है। ऐसा रास्ते में सारी चर्चाएं होते होते गुरुदेव के चरणों में उनकी बसतिका में पहुंच गए, उनके निवास स्थान पर पहुंचे। तो गुरुदेव ने मुझे मुस्कुरा करके, कहते हैं कि गुरुदेव हंसे तो फंसे, तो गुरुदेव ने मुस्कान दी और अपने चरणों में बुलाया, मुझे बिठाला और सभी श्रावकों से कह दिया कि खाली कर। सभी श्रावकों को बाहर किया और मुझसे बोलते हैं, पुनः बोलते हैं कि मैंने कुछ सोचा है, मैंने कुछ सोचा है। और गुरुदेव ने कहा कि मैंने सोचा है कि आप पूज्य ज्येष्ठ श्री निर्यापक श्रम मुनि श्री, जो हम सबके गुरुदेव हैं, समय सागर जी महाराज के संग में, जो कि वर्तमान में बड़वाह में विराजमान है, आपको उनके चरणों में जाना है, उनके संग में जाना है, वहां रह करके ही उनके चरणों में रहना है, आपके साथ और ब्रह्मचारी जी भी रहेंगे। तो मैं स्तब्ध रह गया और गुरुदेव के सामने क्या कहता। उन्हीं ने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सब कुछ सिखाया। मैं तो पापी दुरात्मा आत्मा था, मैं तो, और मैंने कहा जैसा आपका आशीर्वाद। मैं शिखर जी की यात्रा के लिए निकला था, गुरुदेव ने जब इस प्रकार कहा तो मैंने कहा जैसा आपका आशीर्वाद। तो गुरुदेव ने एक बहुत करुणा भरे शब्दों में मुझसे एक बात कही कि अब संघ में अध्ययन और अन्य संस्कार नहीं दिए जा पा रहे हैं, मेरी व्यस्तता के कारण, स्वास्थ्य के कारण, इसलिए मैं अपनी इस गुरुकुल परंपरा की नई इकाई का प्रारंभ करना चाहता हूं। तो आपको और आपके साथ अन्य ब्रह्मचारियों को पूज्य निर्यापक श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में जाना है। इस मैंने कुछ सोचा शब्द के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। मेरे भविष्य के बारे में तो सोचा है था, ये तो गुरुदेव का अनंत उपकार है, और साथ में इस विद्यारथ को एक सारथी की जरूरत थी, उसकी भी खोज मुझे लगता है गुरुदेव ने उसी दिन कर ली थी, कि जिस दिन उन्होंने कहा था कि आपको और अन्य ब्रह्मचारियों के साथ उस पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में जाना है। और इस प्रकार से हम लोग गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। आशीर्वाद से पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में 4 ब्रह्मचारी थे उस समय। मैं स्वयं पूज्य निर्जन सागर जी महाराज जो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, और 2 ब्रह्मचारी अन्य थे। इस प्रकार से 4 ब्रह्मचारी 6 मार्च 2016 को हम लोग को संकेत कोनिजी में प्राप्त हुए, और 14 मार्च 2016 को हम सभी चारों ब्रह्मचारी पूज्य निर्यापक श्री समय सागर जी के चरणों में बड़वाह में पहुंचे थे। इस प्रकार से गुरुदेव ने
अन्य प्रकार से हमारे जीवन में उपकार तो किए हैं, क्योंकि मैंने कोई भी नियम, छोटे से छोटा नियम, गुरुदेव की इतनी अनंत हमारे ऊपर कृपा रही कि मैं एक पापी दुरात्मा अज्ञानी जीव था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैं एक बार एक संगी पंचेंद्रीय जीव का घात करके, क्या संगी पंचेंद्रीय जीव का घात करके उनके चरणों में पहुंचा। कुंडलपुर की बात है, मेरे द्वारा एक्सीडेंट के द्वारा एक छोटा सा बकरी का बच्चा एक्सीडेंट में खत्म हो चुका था। तो लोगों ने, किसी ने कहा, साथ में जो लोग थे उनने कहा कि जाओ गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। सब कुछ सबके मुख से सुना तो परिवारजनों ने कहा कि नहीं, जाओ बड़े बाबा के चरणों में शांति विधान कर लो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। तो तभी बड़े बाबा के चरणों में शांति विधान करने गया था। तो उसी समय शांति विधान करके नीचे उतरा तो संत भवन में आचार्य भगवान का समोषण लगा हुआ था। सारे संत वहां बैठे हुए थे। तभी एक मुनि महाराज ने कहा कि ना गंगा के स्नान करने से तुम्हारे पाप धुलेंगे, ना शांति विधान करने से तुम्हारे पाप धुलेंगे। यदि पाप धुल सकते हैं तो सिर्फ एक ही वस्तु है, एक ही कार्य है, जो है प्रायश्चित। वह प्रायश्चित भी आपको कौन देगा? तो सामने बैठे आचार्य महाराज, गुरु महाराज ही आपको प्रायश्चित दान दे करके शुद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे अनंत बार गुरुदेव के, कई बार, लगभग 9-10 बार गुरुदेव के चरणों में बार बार निवेदन करने गया। जब एक बार जाकर के गुरुदेव ने मेरी बात को सुना कि मेरे द्वारा ऐसा ऐसा कृत्य हो गया है, तो गुरुदेव ने मुझसे पूछा। मैं पापी दुरात्मा ने अपने सारे कृत्य को सुनाया। तो मुझे इस समय इतना भी ज्ञान नहीं था कि वह बकरी का बच्चा कितनी इंद्रिय जीव है। तो गुरुदेव ने मेरे से पूछा कि वह कितनी इंद्रिय जीव था, तो मैंने कह दिया 3 इंद्रिय। मुझे इतना भी ज्ञान नहीं था कि वह बकरी का बच्चा कितने इंद्रिय जीव है, तो मैंने गुरुदेव से कह दिया कि वह 3 इंद्रिय जीव है। तो गुरुदेव ने प्रायश्चित स्वरूप मुझे 3 उपवास प्रदान कर दिए। तब से मेरा साक्षात्कार गुरुदेव के चरणों में हुआ। तब से मैं गुरुदेव के चरणों में निरंतर आता जाता रहा। इस प्रकार से अपना पापों का प्रक्षालन करता रहा और नए नए नियम, दर्शन से लेकर पूजन पाठ, रात्रि भोजन, आलू प्याज आदि के सारे नियम गुरुदेव से लिए। यहाँ तक कि महान उपकार करके गुरुदेव ने हमें 5 महाव्रत भी प्रदान कर दिए। और 5 महाव्रत ही प्रदान नहीं किए, और आगे हमारे भविष्य को उज्जवल करते हुए एक और महान कार्य कर दिया, महानतम उपकार कर दिया कि गुरुदेव ने मुझे एक गुरु दे दिया। गुरुदेव ने मुझे गुरुदेव दिया। गुरुदेव का वही थाई को उन्हीं के लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ। गुरु ने मुझे गुरु समय दिया। गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने। गुरुदेव ने हम सब के लिए, हम सब का आत्म कल्याण, क्योंकि गाड़ी खरीदना तो सरल है। क्या है? गाड़ी खरीदना सरल है, गाड़ी चलाना भी सरल है, मगर सुरक्षित गाड़ी चलाना बहुत कठिन है। इसलिए गुरुदेव ने हमें 5 महाव्रत रत्नत्रय का दान तो दिया है, साथ में उन रत्नत्रय का निरतिचार पालन हो और हमारी यात्रा सानंद हो। इसलिए गुरुदेव ने मुझे गुरु के रूप में गुरुवर श्री समय सागर जी को भी प्रदान किया है कि हमारी है रत्नत्रय की आराधना करते हुए अंतिम संलेखना समाधि की यात्रा निरतिचार सानंद संपन्न हो। गुरुदेव की महान अनुकंपा से तो होगी ही, मगर रत्नत्रय की यात्रा निरतिचार सानंद संपन्न हो, इसलिए हमें गुरुदेव ने गुरु समय सागर जी के रूप में ही प्रदान किए। इन्हीं भावनाओं के साथ अब मैं, जिनके जीवन की सारी भ्रांतियां गुरुदेव के मार्गदर्शन में दूर होती जा रही हैं और निरंतर वो अपनी सारी भ्रांतियां दूर करते रहेंगे, ऐसी पवित्र भावना के साथ पूज्य मुनि श्री निर्भ्रांत सागर जी से निवेदन करता हूं कि अपनी भावांजलि गुरु चरणों में प्रस्तुत करें।